प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती 2025 के राजस्थान जीके और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी के रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर अवस्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? साथियों ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आया था कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या फिर कालबेलिया? तो किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया जनजाति। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से जिले में लगता है ये लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ आपका राइट होगा। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान में बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? जल्दी जल्दी कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में बादशाह मेले की बात करें तो बादशाह का मेला कहां पर आयोजित होता है? ब्यावर में। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सफेद राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? साथियों सफेद सीमेंट यहां पर आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान में रखना अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है ना वो होता है गोटन नागौर में। ये गोटन में होता है। गोटन कौन से जिले में आती है? नागौर जिले में। तो गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है? भरतपुर है, दौसा है, बेणेश्वर डूंगरपुर है या आमेर है? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। साथियों आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और नए संभावित क्वेश्चन भी इस क्लास में देखने वाले हैं। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो पूरी क्लास को देखना भाई। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर करना है। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है वो है बेणेश्वर डूंगरपुर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया था, वो खोला गया था भीलवाड़ा में। कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में खोला गया था, जिसे अपने राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहां पर है भाई? वो है जोधपुर में। बिल्कुल आपका यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए तो कौन से किले पर हुए? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर आया था, उससे पहले पशु परिचय में भी आया था, ठीक है ना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात करें जो बटनेर दुर्ग है, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इस किले पर साथियों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, तो बिल्कुल ध्यान में रखना सी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको बताना है। रावतबाटा, पलाना, जहाजपुर या बरसिंहसर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रावतबाटा चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज हैं, गोकुलभाई भट्ट हैं, भोगीलाल पांड्या हैं या मोतीलाल तेजावत हैं? साथियों ध्यान में रखना, वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना किसको? भोगीलाल पांड्या को भाई। जो भोगीलाल पांड्या है ना साथियों, इसको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट भी करना है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार रिपीट होता है कि हवा महल कहाँ पर है, तो आप सभी को कमेंट करना है भाई, धड़ाधड़ से कमेंट ठोक दो। हवा महल राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? अरे साथियों हवा महल कहाँ पर है? अपनी राजधानी जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में हवा महल अवस्थित है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अन्ना सागर झील कौन से जिले में है भाई? कौन सी झील हो गई? अन्ना सागर झील हो गई। और अन्ना सागर झील कहाँ पर है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अन्ना सागर झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? तारागढ़ किला साथियों ध्यान में रख लेना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है ना। तारागढ़ दो है राजस्थान में, एक तारागढ़ है बूंदी में, एक है अजमेर में, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है ऑप्शन क्या है, यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है तो बूंदी आपका राइट होगा। बूंदी भी तारागढ़ किला अवस्थित है। मान लीजिए यहाँ पर बूंदी ऑप्शन नहीं होता, अजमेर होता, तो आपका अजमेर राइट हो जाता। अगर दोनों हैं साथियों, दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं, बूंदी भी आ जाए और अजमेर में आ जाए, तो आप किसी को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन सी राज्य के साथ लगती है? तो लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब के साथ अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नवलखा सागर झील कहाँ पर है भाई? बारां में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? नवलखा सागर झील है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी में। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। बूंदी में नवलखा सागर झील अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मारवाड़ जो उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या पाली? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मारवाड़ उत्सव की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कनक सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कनक सागर बांध है मेज नदी पर। कौन सी नदी पर है? मेज नदी पर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वाहन चालक परिचालक की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पहले परीक्षा के अंदर पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी जो इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहता है, क्लास को लाइक कर दो भाई। पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, सड़क सुरक्षा पूरी क्लास में आपके लिए स्पेशल लाऊंगा, ठीक है ना। पूरी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, आपका ही चैनल है भाई, आपको ही समर्पित है, ठीक है ना, आपके लिए हम सब कुछ करते हैं। तो सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइबर तो कर लो भाई, फटाफट से कर लो, ठीक है ना। चलिए बताइए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साथियों अपने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी, बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में थार महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है भाई? बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? थार महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बाड़मेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोहागढ़ किला स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ किले की बात करें तो ध्यान में रख लेना भाई, जो लोहागढ़ किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान, ठीक है ना, अपने राजस्थान में खेल कूद के सामानों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये बनते हैं हनुमानगढ़ में। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना। खेल कूद के सामान हनुमानगढ़ में बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कन्फर्म में परीक्षा में आएगा। पहले भी आया था, ये परिचालक भर्ती में पहले भी पूछा गया था, ठीक है ना। उससे पहले साथियों जो अभी फिलहाल में जो वैकेंसी हुई थी भी चतुर्थ श्रेणी की, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कोई बता सकता है कमेंट में? जिनको आता है वो कमेंट करेंगे। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो भारतमाला परियोजना का जो संबंध है ना, ये परिवहन से है। जैसे कि आप रोडवेज में कंडक्टर बन गए, ठीक है ना, तो साथियों आप क्या करेंगे, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में क्या करेंगे, माला की तरह घूमेंगे भाई, ठीक है ना। किसकी तरह घूमेंगे? जैसे माला घूमती है ना, उसी तरह आपकी गाड़ियां घूमेगी। तो साथियों भारतमाला यानी कि भारतमाला का जो संबंध है ना, ये परिवहन संबंधित है भाई। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? ध्यान रखना, केला देवी का जो मंदिर है ये करौली में है। यहाँ पर गीत गाए जाते हैं लंगूरिया। क्या गाते हैं? लंगूरिया गीत माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। और साथियों जिसका माता का मंदिर है ना, ये काली सील यानी कि करौली, केला देवी करौली में काली सील नदी के किनारे, ठीक है ना। बिल्कुल क्या ही कहें भाई, काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? साथियों पर्वतसर का मेला लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? साथियों बेकार भूमि नहीं, बंजर भूमि, ठीक है ना। राजस्थान में बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि का जो क्षेत्र है वो किस जिले में पाया जाएगा? जैसलमेर में। जैसलमेर अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, इसमें बंजर भूमि सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो बी आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो बिल्कुल मरुस्थली, पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मानसागर झील है वो कौन से शहर में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, कहां पर है साथियों मानसागर झील? कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा भाई। जयपुर में मानसागर झील अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल किस झील के बीच में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महल कहां पर है भाई? मानसागर झील में, पिचोला झील में, सांबर झील में, या इनमें से कोई नहीं? अरे साथियों जल महल की बात करें तो जल महल है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मानसागर झील में अवस्थित है भाई। कहां पर है? मानसागर झील में अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? तो ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी भाई। किसके द्वारा? शाहजहां आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप सभी को कमेंट करना है। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला होगा राजस्थान का जिसने युद्ध के अवसर पर जो गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे? वो कौन सा किला है? चूरू का किला है भाई। चूरू का किला, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। साथियों ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और आप सभी साथियों के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन कन्फर्म सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए लाया है स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको पता है चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी हमारा 70% रिजल्ट रहा था, जो मैंने आपको कोर्स दिया था उसके अंदर 70% क्वेश्चन मिले हैं, हूबहू छपे हैं। तो बिल्कुल अगर आप परिचालक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई स्पेशल कोर्स है, मैं आपको पूरे आपका जो सिलेबस है, पूरा आपका सिलेबस है, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगा। हिंदी के भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी भी आपके बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूरा सिलेबस का निचोड़ आ गया, यानी कि पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न 5000 प्रश्न है जो विशेष टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।
इस 5000 क्वेश्चनों में से आपका पेपर छपेगा, यहाँ से आपके 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कन्फर्म मिलेंगे। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी कन्फर्म है, ठीक है ना। कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करें क्योंकि क्लासेस चलती रहती हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे भी राजस्थान रोडवेज परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका सिलेक्शन दिला सकता है, आपको नौकरी लगा सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी साथी परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम मौका आपके लिए है। अगर आप इस कोर्स में, इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, इस कोर्स को ले लेना। पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। कोर्स ले लिया तो सिलेक्शन भी आर पार की लड़ाई है, सिलेक्शन जरूर होगा। तो भाई जल्दी कीजिए, इस नंबरों पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कीजिए, समय कम बचा है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में है? बताइए। कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? नरमा किस्म की जो फसल है ना, ये किससे संबंधित है भाई? ये है कपास से। नरमा कपास को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? कपास से संबंधित है, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जगत शिरोमणि का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है वो कौन से जिले में है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या बारां? चलो बता दो भाई। जगत शिरोमणि का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। कहां पर है? ध्यान में रख लेना साथियों, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो कौन सी झील हो जाएगी? जो सांबर झील है ना साथियों, सांबर झील, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग हैं, ये किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते भाई? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भूरिया बाबा। जो ये भूरिया बाबा की ना, ये झूठी कसम नहीं खाते मीणा जनजाति के लोग। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा, बिल्कुल आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जग मंदिर जगनिवास महल किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछोला झील में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, हर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके अच्छे क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो हर परीक्षा के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। जैसे कवि का स्त्रीलिंग हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, अधिकतर मैंने देखा है ये सीटी के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद में जेल प्रहरी में आ गया और अभी पटवारी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया। तो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि का स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग हो गए, एक स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है ना। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, लेखिका, कवित्री या कव प्लस स्त्री? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया या चयन? स्त्रीलिंग क्रोध भाई पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है, चैन भी पुल्लिंग है, छाया एक स्त्रीलिंग है, यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गाय कौन सी संज्ञा है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? गाय शब्द में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा है भाई, कौन सी है? जातिवाचक आपका राइट होगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यहां पर भी आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। कामायनी, आम, रसील, वकील, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कामायनी, आम, रसीला और वकील। वकील एक जातिवाचक भाई अलग है, वकील बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई मोक्ष की कामना करता है तो उसके लिए एक शब्द में क्या है? मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी? तो बिल्कुल मोक्ष की कामना करने वाले शब्द के लिए, व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि अतिशयोक्ति, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए।
जातिवाचक डॉक्टर हैं, कमाई नहीं है, सुशील या बचपन है। तो बिल्कुल डॉक्टर मेरे प्यारे विद्यार्थी जातिवाचक शब्द हो गए भाई, ठीक है ना, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता है, जो कम बोलती होसी, बोलता होसी, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अल्पभाषी। अल्पभाषी, जो कम बोलता है वो अल्पभाषी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती हैं उनके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा, वीर प्रसू। क्या होगा, वीर प्रसू आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा, आचार्य, नाग, निशा, धन। चलो बताओ, शिक्षक का पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो शिक्षक का हो जाएगा आचार्य, क्या हो जाएगा, आचार्य आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वृक्ष। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पेड़ पौधे तो हमारे क्या है, हमारे साथी हैं, और वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पादप। क्या होगा, पादप आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सूरज किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई, सूरज किसका पर्यायवाची है, अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सभी। सूरज किसका पर्यायवाची होगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सूरज का पर्यायवाची है भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के लिए पर्यायवाची, समुद्र का हो जाएगा पारावर। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारावर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों समानार्थी। क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्घाटन शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उद्घाटन का विलोम क्या होगा भाई, समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उद्घाटन कर रहे हैं तो समापन कर रहे हैं, विलोम यानी कि उल्टा शब्द हो गया, ठीक है ना। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कृपा किस शब्द का विलोम है, कृपा, कृपा है कोप का, कोप का विलोम क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मिथ्या शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्षर का हो जाएगा निरक्षर। क्या हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। लड़का है, गाय है, विद्यालय या सड़क है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है यहाँ पर, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई, अज्ञान किसका विलोम है, अज्ञान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञान का। किसका है, ज्ञान आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द्वंद्व समास के उदाहरण है जैसे राम लक्ष्मण हो गए, माता पिता हो गए, ये क्या है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है ना। जोड़ा होता है ना, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण सीता राम, ये क्या है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। बिल्कुल राम लक्ष्मण यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द सखा। अरे सखा है मेरा, यानी कि मेरा मित्र है, ठीक है ना, ये पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए भाई, उत्साह का विलोम, उत्साह है तो निराशा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद कोई बता सकता है। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वरम। अरे साथियों, परमेश्वर यानी कि परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है। सचिवालय शब्द का सही पर्यायवाची कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव। सचिवालय शब्द का पर्यायवाची होता है कार्यालय। क्या होता है, कार्यालय। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते की मौत मारना मुहावरा क्या होगा। साथियों, कुत्ते की मौत मरना का मुहावरा होगा कष्ट पाकर मरना। क्या हो जाएगा, कष्ट पाकर मरना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, डाक के 3 पात।
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ होगा सदैव एक सी स्थिति, यानी कि डाक के 3 पात ही रहेंगे, कोई 4 पात होने वाले नहीं है, यानी कि सदैव एक ही स्थिति में रहना, यानी कि डाक के 3 पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। जो साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेबस कोर्स लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, और जिसने भी ले लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।